आज स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर। तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक हम कवर करेंगे देखते हैं। फर्स्ट टॉपिक है ज्योग्राफी, नेक्स्ट इज एम ऑफ ज्योग्राफी, नेक्स्ट 5 थीम ऑफ ज्योग्राफी एंड ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ओके, तो ये सब सारी चीज़ देखने वाले हैं। ज्योग्राफी जो है बहुत ही इजी सब्जेक्ट है, क्योंकि हम बचपन से देखते आ रहे हैं, ज्योग्राफी को समझते आ रहे हैं। जैसे कि जब बादल देखते हैं तो हमें लगता है कि बारिश होगा, क्योंकि हम बचपन में ही देखे थे ये। तो ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट नहीं है, एक अनुभव है आपके लाइफ का। तो इसको और सिंपल बनाते हैं। चलो पॉइंट बाय पॉइंट देखते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है ज्योग्राफी क्वेश्चन। जब ज्योग्राफी दिमाग में आता है तो पहले क्वेश्चन आता है ज्योग्राफी से रिलेटेड। ये 3 क्वेश्चन आते हैं दिमाग में: व्हाट, वेयर एंड व्हाई। ओके, व्हाट, जैसे कोई मतलब सपोज दैट आपको नहीं पता है माउंटेन क्या होता है, ठीक है, तो आपके दिमाग में आएगा व्हाट, माउंटेन मीन्स व्हाट। ओके, नेक्स्ट कोई कह दे कि बहुत हाई पीक है वो इस माउंटेन का, मान लो माउंट एवरेस्ट का, ठीक है, माउंट एवरेस्ट का हाईएस्ट पीक ऑफ द वर्ल्ड जो है माउंट एवरेस्ट में है, ठीक है। तो आपके दिमाग में आएगा वेयर, कहाँ, ठीक है। एंड नेक्स्ट पॉइंट आता है वाई। ये पॉइंट आप जैसे जैसे ग्रो करोगे वैसे वैसे आएगा। वाई का मतलब क्या है यहाँ पर? वाई शुड स्टडी ज्योग्राफी? वी लाइव ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ, आवर लाइव्स आर अफेक्टेड बाई आवर सराउंडिंग इन मैनी वेज, ठीक है। जैसे कभी ठंडा रहता है, कभी गर्मी रहता है, और कहीं कहीं बारिश ज़्यादा होता है, कहीं कम होता है, और उससे रिलेटेड हम कपड़े पहनते हैं मौसम के अकॉर्डिंग। तो ये सब दिमाग में फिर एनालिसिस जैसे ही आप करने लगते हो ज्योग्राफी को लेके, तो ये क्वेश्चन वाई में आता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है टर्म्स, ज्योग्राफी टर्म्स। ज्योग्राफी टर्म्स फर्स्ट टाइम किसने यूज़ किया था? एराटोस्थेनीज ने। ये कहाँ के थे? ये ग्रीक स्कॉलर थे, ठीक है, ग्रीक ज्योग्राफर स्कॉलर एराटोस्थेनीज, ठीक है। और ज्योग्राफी जो है 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। जियो, जियो मीन्स द अर्थ, एंड ग्राफीन्स, ग्राफीन मीन्स टू डिस्क्राइब। इसका लिटरल सेंस ये हो जाएगा, लिटरल मीनिंग ये हो जाएगा ज्योग्राफी का, ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। ओके, ज्योग्राफी इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ द अर्थ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इज डिफाइंड एज studying intra and interrelationship of various sphere of earth। ओके, नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है है एम ऑफ ज्योग्राफी। ओके, तो अर्लियर मतलब अर्ली टाइम में क्या होता था? टू डिस्कवर न्यू लैंड्स, सी रूट्स, प्रिपेयर मैप्स एंड डिस्क्राइब देम, ठीक है। तो पहले लोग नए जगह ढूंढते थे, नया सी रूट देखते थे, ठीक है, और मैप को प्रिपेयर करते थे पहले के लोग। बट लेटर क्या हुआ? साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ द अर्थ लैंडफॉर्म्स, ocean and atmosphere, as well as interaction of human beings and environment. It means कि
उस टाइम इस टाइम एट प्रेजेंट जो लैंडफॉर्म का एनालिसिस है, ओशन एंड एटमॉस्फेयर का एनालिसिस है, साइंटिफिक एनालिसिस है, उसको प्रेजेंट करते हैं थ्रू द न्यू टेक्नोलॉजी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है 5 थीम्स ऑफ ज्योग्राफी। 5 कौन कौन से थीम है ज्योग्राफी के, वन बाय वन देखते हैं। ओके, फर्स्ट थीम है लोकेशन। लोकेशन मीन्स एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ हैज़ अ लोकेशन। हर जगह का एक पॉइंट जो होता है अर्थ का वो लोकेशन होता है, ठीक है। एवरी पॉइंट ऑन द अर्थ हैज़ अ लोकेशन। 2 टाइप्स के होते हैं लोकेशन, एब्सोल्यूट लोकेशन एंड रिलेटिव लोकेशन। एब्सोल्यूट लोकेशन जो होता है वो आपके लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग बनाया जाता है, लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। ये हम आगे चल के देखेंगे लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड क्या होता है। और रिलेटिव लोकेशन जो होता है वो सपोज दैट आपका घर जो है आपके मार्केट से 3 किलोमीटर वेस्ट में है, तो ये एक रिलेटिव लोकेशन होगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है कि प्लेसेस, प्लेस एवरीथिंग इन इट। जैसे किसी प्लेस का नाम ले लिया सीपी, मतलब कनॉट प्लेस ऑफ दिल्ली, तो सीपी एकदम आइडेंटिफाइड जगह है। आप वहाँ पर जाएंगे, जो वहाँ की ज़रूरत चीज़ें हैं वहाँ सब कुछ अवेलेबल रहती हैं, एवरीथिंग डिस्क्राइब कर देता है वहाँ के बारे में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आता है ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, ठीक है। ह्यूमन इन्वायरमेंट इंटरेक्शन, ह्यूमन डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट। कैसे? फॉर एग्जांपल वाटर बेसिक नीड है, फ्रेश एयर बेसिक नीड है, सनलाइट इस बेसिक नीड है। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया ह्यूमन डिपेंडेंट ऑन इन्वायरमेंट। सेकेंड है एडाप्टेशन। एडाप्टेबिलिटी जो है ह्यूमन की या लाइफ की ऑन द प्लानट कैसी है, जैसे कि हम लोगों की एडाप्टेबिलिटी लाइफ ऑन पोलर एंड डेजर्ट रीजन, तो एडाप्टेबिलिटी हमारी अच्छी है। मॉडिफिकेशन, मॉडिफिकेशन इन्वायरमेंट का मॉडिफिकेशन को, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अंडरग्राउंड मेट्रो रेल, एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, रोटेशन ऑफ क्रॉप्स, all that, and making houses in different condition. Okay, next point है movement, the network of travel people, the network of travel of peoples, okay, one location to another, जो होता है इसको movement कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, तो फिफ्थ पॉइंट है रीजन। ओके, यहाँ पर लोकेशन और रीजन एंड प्लेस तीनों चीज़ सिमिलर लगता है लेकिन तीनों डिफरेंट है। आप देखेंगे ध्यान से समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। रीजन, रीजन आर एरिया विथ डिस्टिंक्ट होमोजेनस कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि क्लाइमेट, मॉनसूनल रीजन, ओके, नेचुरल वेजिटेशन, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, सवाना फॉरेस्ट, टेम्परेट फॉरेस्ट, ओके, ऑल दैट। तो उसके वहाँ के वेजिटेशन उसको आइडेंटिफाई करते हैं रीजन को। क्रॉप हुआ जैसे कॉर्न बेल्ट ऑफ यूएसए के कॉर्न बेल्ट, जैसे ब्राज़ील का कॉफ़ी, तो वो ब्राज़ील को आइडेंटिफाई करता है, ब्राज़ील के उस रीजन को आइडेंटिफाई करता है कॉफ़ी। मेजर लैंडफॉर्म्स, मेजर लैंडफॉर्म जैसे कि हिमालय रीजन मेजर लैंडफॉर्म है, तो ये आइडेंटिफाई करता है उस लैंडफॉर्म को, हिमालय। एंड इंडस्ट्रीज़, जहाँ इंडस्ट्री डेवलपमेंट होते हैं वहाँ पर भी, जैसे सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया, बेंगलुरु और एब्सेट्रा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी। ब्रांचेज ऑफ ज्योग्राफी में
3 ब्रांचेज हैं, 3 ब्रांचेज हैं ज्योग्राफी के, फिजिकल ज्योग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिक टेक्निक्स, 3 ब्रांचेज। ओके, फिजिकल ज्योग्राफी में कई सारे ब्रांचेज हैं, जैसे जियोमॉर्फोलॉजी, सॉइल जियोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी, ओशनोग्राफी, बायोजियोग्राफी, इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी में जैसे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी, एंथ्रोज्योग्राफी, कल्चरल ज्योग्राफी, सोशल ज्योग्राफी, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी। पॉपुलेशन ज्योग्राफी मीन्स डेमोग्राफिक ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी, पॉलिटिकल ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड मेडिकल ज्योग्राफी एंड ज्योग्राफिक टेक्निक्स। इसको ध्यान में रखना है, जैसे मैथमेटिकल ज्योग्राफी जो लैंगिट्यूड और लैटिट्यूड को मेजर करने के लिए या फिर किसी अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए जो टेक्निक्स यूज होते हैं मैथमेटिकल्स, उसको। एंड स्टैटिकल ज्योग्राफी, कार्टोग्राफी, रिमोट सेंसिंग, ओके, GIS मतलब लोकेशन के लिए GNSS, ओके। नेक्स्ट है प्रैक्टिस क्वेश्चन, ओके, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, कौन सा ऐसा, इनमें से कौन सा ऐसा है जो ज्योग्राफी के थीम नहीं है, ज्योग्राफी थीम नहीं है। A is location, B is place, C is moment and D is technology. Comment your answer. Please comment your answer. Okay. Thank you so much. If you like this video, please subscribe this channel.